हेलो एवरीवन। आज के इस डीप डाइव में हम एक बहुत ही खास मिशन पर हैं। बिल्कुल, एक बहुत ही दिलचस्प मिशन। हाँ, तो आज हम दीक्षा करंट अफेयर्स के 27 अप्रैल से 3 मई वाले वीकली करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज को डिकोड करने वाले हैं। मतलब हमारे पास पूरे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और हम उन्हें बिना भटके एक एक करके समझने वाले हैं। और वो भी बिल्कुल सटीक जानकारी के साथ। एकदम सही। लेकिन चर्चा शुरू करने से ठीक पहले जो भी लोग हमें सुन रहे हैं वो सबसे पहले दीक्षा करंट अफेयर्स को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें। ये बहुत जरूरी है। हाँ, ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक चीजें आप तक पहुंचती रहें। बिल्कुल। तो बिना किसी देरी के सीधे शुरुआत करते हैं। स्रोत सामग्री की स्लाइड दर स्लाइड समीक्षा करेंगे और एकदम प्रश्न क्रमांक 1 से शुरू करेंगे। मैं तैयार हूं। आप सवाल पूछे और मैं सटीक उत्तर दूंगा। ग्रेट। तो स्लाइड 1 वैश्विक तकनीक और अंतरिक्ष पर है। प्रश्न क्रमांक 1, हाल ही में किस देश ने नया एआई कानून पारित किया है? इसका उत्तर है यूरोपीय संघ। उन्होंने दुनिया का पहला व्यापक एआई कानून बनाया है। वाओ, एआई तकनीक में सच में ये एक बड़ा कदम है। हाँ, ये तकनीक को सुरक्षित बनाने के लिए। सही कहा। अब प्रश्न क्रमांक 2, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ये 3 मई को मनाया जाता है। अच्छा। और प्रश्न क्रमांक 3, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ रक्षा समझौता किया है? ये समझौता फ्रांस के साथ हुआ है। ओके। और इस स्लाइड का आखिरी प्रश्न क्रमांक 4, हाल ही में लॉन्च किया गया इसरो का मिशन कौन सा है? इसका उत्तर है एक्सपोसैट मिशन। ये ब्रह्मांडीय एक्सरे का अध्ययन करेगा। बहुत ही शानदार। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो स्लाइड 2 नीतियां और खेल के बारे में है। प्रश्न क्रमांक 5, किस राज्य ने ग्रीन एनर्जी पॉलिसी 2026 शुरू की है? इसका सही उत्तर राजस्थान है। अच्छा। और प्रश्न क्रमांक 6, आईएमएफ ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित की है? ये 6.5% अनुमानित की गई है। अच्छा, अब ये आंकड़ा तो हमारी आर्थिक मजबूती को साफ साफ दर्शाता है ना? एकदम सही। वैश्विक मंदी के बीच ये बहुत अच्छी ग्रोथ है। बिल्कुल। चलिए प्रश्न क्रमांक 7, हाल ही में किस खिलाड़ी ने एटीपी टेनिस खिताब जीता है? युवा खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने ये खिताब जीता है। ग्रेट। और प्रश्न क्रमांक 8, आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? ये स्वास्थ्य से संबंधित है, जो गरीबों को कवर देती है ना? हाँ, बिल्कुल। 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर। बहुत बढ़िया। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। चलिए। तीसरी स्लाइड चुनाव और इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। प्रश्न क्रमांक 9, किस देश में हाल ही में आम चुनाव हुए? इसका उत्तर है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। ओके। और प्रश्न क्रमांक 10, हाल ही में किस कंपनी ने नया एआई मॉडल लॉन्च किया? ये ओपन एआई ने लॉन्च किया है। एआई के क्षेत्र में ना ये सच में एक और बड़ा अपडेट है। हाँ, ये मॉडल इंसानों की तरह सोचने के और करीब आ गए हैं। वाओ। प्रश्न क्रमांक 11, विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? ये 1 मई को मनाया जाता है। और प्रश्न क्रमांक 12, हाल ही में किस राज्य में नई मेट्रो लाइन शुरू हुई है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ रहा है। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। एकदम। स्लाइड 4 राष्ट्रीय विवाद और अंतर्राष्ट्रीय मंच को कवर करती है। तो प्रश्न क्रमांक 13, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? ये मुख्य रूप से तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच का विवाद है। पानी के लिए ये संघर्ष काफी पुराना है। प्रश्न क्रमांक 14, हाल ही में किस देश ने चंद्र मिशन लॉन्च किया है? इसका उत्तर है चीन। उन्होंने चंद्रमा के अनदेखे हिस्से पर मिशन भेजा है। हाँ, जिसे फार साइड कहते हैं। बहुत दिलचस्प है। प्रश्न क्रमांक 15, किस बैंक ने डिजिटल रुपया लॉन्च किया है? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने लॉन्च किया है। मतलब डिजिटल करेंसी की दिशा में ये बड़ा कदम है। यूपीआई से अलग है ये। बिल्कुल, ये सीधे तौर पर डिजिटल नकद है। समझ गई। प्रश्न क्रमांक 16, हाल ही में G20 सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? इसका सटीक उत्तर है भारत। हमें इस पर गर्व है। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ, अगला सेक्शन भारत की कीर्तिमानों पर है। बिल्कुल। स्लाइड 5, प्रश्न क्रमांक 17, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है, भडला सोलर पार्क। अच्छा। और प्रश्न क्रमांक 18, आईपीएल 2026 का विजेता कौन बना? अपडेट के अनुसार ये खिताब चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। क्या बात है।
प्रश्न क्रमांक 19, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन है? इसका उत्तर इंदौर है। हाँ, ये शहर तो लगातार अपनी स्वच्छता के लिए जाना जाता है, मतलब रिकॉर्ड ही बना दिया है। बिल्कुल, वहाँ के नागरिकों की जागरूकता का नतीजा है। सही कहा। और प्रश्न क्रमांक 20, नई शिक्षा नीति जिसे एनईपी कहते हैं, कब लागू हुई? ये 2020 में लागू हुई थी। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। चलिए। स्लाइड 6 में विज्ञान और संस्थान है। प्रश्न क्रमांक 21, भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित हो रहा है? ये गुजरात में स्थापित हो रहा है। बहुत अहम प्रोजेक्ट है ये। प्रश्न क्रमांक 22, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 23, डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और प्रश्न क्रमांक 24, नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। बिल्कुल सही। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ। तो स्लाइड 7 मुख्यालय और नेतृत्व के बारे में है। प्रश्न क्रमांक 25, हाल ही में ब्रिक्स में कौन सा नया देश शामिल हुआ है? इसका उत्तर है ईरान। ये वैश्विक कूटनीति में एक दिलचस्प बदलाव है ना? हाँ, ग्लोबल साउथ की ताकत बढ़ रही है इससे। एकदम। प्रश्न क्रमांक 26, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? ये बेंगलुरु में स्थित है। और प्रश्न क्रमांक 27, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी वर्तमान गवर्नर हैं। ओके। और प्रश्न क्रमांक 28, भारत की राजधानी क्या है? बहुत ही बेसिक सवाल, इसका उत्तर है नई दिल्ली। बिल्कुल। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या है। स्लाइड 8, वैश्विक संगठन और आयोजन। प्रश्न क्रमांक 29, आईएलओ का मुख्य कार्य क्या है? आईएलओ यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसका मुख्य कार्य श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। बहुत जरूरी काम है। प्रश्न क्रमांक 30, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? ये जिनेवा में है। अच्छा। और प्रश्न क्रमांक 31, 2028 ओलंपिक कहाँ आयोजित होंगे? ये अमेरिका के लॉस एंजलिस में होंगे। और प्रश्न क्रमांक 32, हाल ही में एशियन गेम्स कहाँ आयोजित हुए? इसका उत्तर है चीन। ठीक है। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ, अब हम राष्ट्रीय प्रतीकों की ओर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। स्लाइड 9 में ये शामिल है। प्रश्न क्रमांक 33, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। और प्रश्न क्रमांक 34, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? राष्ट्रीय पक्षी मोर है। सुंदर। प्रश्न क्रमांक 35, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? अनौपचारिक रूप से हॉकी को राष्ट्रीय खेल माना जाता है। और प्रश्न क्रमांक 26, डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? ये 2015 में शुरू हुआ था। यार इस अभियान ने तकनीक को सच में घर घर पहुंचाया है ना? बिल्कुल, यूपीआई वगैरह सब इसी का। हाँ, इसी का हिस्सा है। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। चलिए। स्लाइड 10 में प्रमुख सरकारी योजनाएं हैं। प्रश्न क्रमांक 37, स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू हुई? ये 2016 में शुरू हुई थी। ओके। और प्रश्न क्रमांक 38, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? ये 2014 में लॉन्च हुआ था। प्रश्न क्रमांक 39, मेक इन इंडिया पहल कब शुरू हुई? ये भी 2014 में ही शुरू हुई थी। और प्रश्न क्रमांक 40, उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? ये ग्रामीण महिलाओं को एलपीजी गैस कनेक्शन देने से संबंधित है। बहुत ही इम्पैक्टफुल योजना रही है ये। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ। स्लाइड 11 में भारतीय भूगोल के तथ्य हैं। प्रश्न क्रमांक 41, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन है? इसका उत्तर है राजस्थान। हाँ। और प्रश्न क्रमांक 42, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? सबसे छोटा राज्य गोवा है। प्रश्न क्रमांक 43, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। और प्रश्न क्रमांक 44, हिमालय क्या है? हिमालय एक विशाल पर्वत श्रृंखला है। एकदम सही। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। बस अब हम अंतिम पड़ाव की ओर हैं। हाँ, तो स्लाइड 12, भूगोल, अंतरिक्ष और अर्थव्यवस्था। प्रश्न क्रमांक 45, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? ये पश्चिम दिशा में बहती है। मतलब ये भौगोलिक रूप से एक बहुत अनूठी विशेषता है, क्योंकि ज्यादातर नदियां तो पूर्व की ओर बहती हैं। बिल्कुल, ये एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है, इसलिए इसका ढलान पश्चिम की तरफ है। वाह। प्रश्न क्रमांक 46,
चंद्रयान 3 किससे संबंधित है? ये भारत के ऐतिहासिक चंद्र मिशन से संबंधित है। और प्रश्न क्रमांक 47, आदित्य L1 मिशन किससे संबंधित है? ये सूर्य का अध्ययन करने से संबंधित है। ग्रेट। प्रश्न क्रमांक 48, यूपीआई किससे संबंधित है? यूपीआई डिजिटल भुगतान से संबंधित है। सही। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। चलिए, ये हमारी आखिरी स्लाइड होगी। हाँ, स्लाइड 13, अर्थव्यवस्था और संविधान, हमारे आखिरी दो प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 49, जीएसटी कब लागू हुआ? जीएसटी 2017 में लागू हुआ था, एक देश एक टैक्स के मॉडल पर। बिल्कुल। और हमारा अंतिम प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 50, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? इसका सटीक उत्तर है 1950 में, 26 जनवरी 1950। वाव! मतलब 1950 के संविधान से लेकर 2017 के जीएसटी तक की ये जानकारी हमारे राष्ट्र की पूरी विकास यात्रा को दर्शाती है। बिल्कुल। हमने दीक्षा करंट अफेयर्स के सौजन्य से इन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। बहुत ही शानदार अनुभव रहा। एकदम। और मुझे लगता है कि हमने आज अंतरिक्ष मिशनों लाइक चंद्रयान और आदित्य L1 से लेकर यूरोप के नए एआई कानूनों और हमारी अपनी अर्थव्यवस्था तक की चर्चा की। हाँ, और श्रोताओं को ये समझना चाहिए कि ये तथ्य केवल प्रश्न नहीं है। हाँ, ये दिखाते हैं कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। बिल्कुल सही। तकनीक और नीतियां हमारे जीवन को हर दिन नया आकार दे रहे हैं। तो दोस्तों, अब आपके लिए एक छोटा सा काम है। इन 50 प्रश्नों में से आपको कौन सा तथ्य सबसे ज्यादा रोचक लगा, या फिर किसी विशिष्ट प्रश्न का सही उत्तर आप अपने शब्दों में कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। हाँ, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो जानकारी हमेशा के लिए याद हो जाती है। बिल्कुल। तो अंत में एक बार फिर दीक्षा करंट अफेयर्स के इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एकदम सही। तो आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली डीप डाइव में।